हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में साइंस विद बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि लास्ट दो वीडियो में मैंने आपका रिस्पांस देखा है, मुझे भी काफी अच्छा लगा, मैं भी और मोटिवेटेड हो गया। दो वीडियोस जो मैंने डाली है बहुत ही शानदार। देखो, मैं आपको कंटेंट देना चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था एक वन शॉट बनाएंगे, बट क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है और ऐसा मैं चाहता नहीं कि टाइम पास करें। आप लोग अपना टाइम, इतना प्रीसियस टाइम है ये लास्ट के 15 दिन, तो उसमें से एक एक मिनट की वैल्यू मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी उस चीज से निकला हूं। मैंने भी उस टाइम एग्जाम दिया था, तो क्या चीजें होती है क्या नहीं होती वो सारी देखते हुए ही मैं ये कोर्स लेके आया हूं तुम्हारे लिए। अब करना तुम्हें क्या है कि कल हमने चैप्टर किया था सेकंड, जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बीजीय व्यंजक और गुणनखंड फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था। ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। कुछ बच्चों का ये भी है कि पीवाईक्यू भी करवा दो। पीवाईक्यू मैं उसमें साथ ही साथ करवा रहा हूँ। वो थोड़ा सा कभी लिखना रह जाता है कि ये 2016 का है, 15 का है, 14 का है, 2017, 18, 20 जब का भी है, थोड़ा सा रह जाता है। लास्ट में एक काम करूंगा, अभी काम चल रहा है पैनल पे, मैं पूरा स्क्रीन पे जैसा मैंने प्रॉमिस किया था 2021, 18, 17, 15, 14, 12, 11 सारे रीड के पेपर सोल्व करवा दूंगा, ओनली मैथ्स। ठीक है ना। अब उसमें चाहे शिक्षण नीतियां आए तुम्हारे, चाहे कुछ भी है, सारे टॉपिक मैं करवा दूंगा, उसमें भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक बात है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो हमारा टॉपिक था गुणनखंड, गुणनखंड हमने कल पढ़ा था, लेकिन उसके काफी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो रह गए थे। मेरी कल भी इच्छा थी करने की, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कोशिश करेंगे कि गुणनखंड के ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और 4-5 क्वेश्चन और है वो भी मैं करवाऊंगा। तो ये सारे क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चंस रीड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मान लेना। इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो बाकी की जो भीड़ है उससे आप थोड़ा आगे निकल जाओगे। हालांकि क्वालिफाइंग है पेपर, नंबर से मतलब नहीं है, लेकिन एक अपने आप में कॉन्फिडेंस भी होता है। नंबर अच्छे आएंगे, तुम्हें भी आगे मेंस देना है, मेंस के लिए और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीजें करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट का जो सेकंड लेवल का पेपर होता है उसके अंदर भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रीट भी काइंड ऑफ सिमिलर पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, नेचर में प्री है, लेवल 2 हमें करना है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुणनखंड, घात और घातांक 2 क्वेश्चन, बीजीय व्यंजक और गुणनखंड दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन का कंटेंट हमारे पास यहाँ रेडी होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन करते हैं। चलो, बातें बहुत हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का गुणनखंड बताओ। अब गुणनखंड आपको पता है, यहाँ पर घात कितनी है, 2 है। 2 है तो गुणनखंड भी 2 होंगे सर। 3 होती है तो सर गुणनखंड भी 3 होते हैं। 2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघातीय बोलते हैं सर। आपने बताया था, बिल्कुल सही बात है। अब सुनना मेरी बात। गुणन, अब इसके सारे ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा, ऑप्शन लिखना मेरे लिए यहाँ पॉसिबल नहीं है। मैं सीधा तुम्हें आंसर बताऊंगा, जो भी होगा टिक मार देंगे। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सुनो मेरी बात। हमें इसकी गुणनखंड करने हैं, तो मैं ये कह रहा हूं पहले ये 3 देखो, पहले जो 3 टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है, सिर्फ इसको ध्यान देते हैं। माइनस में एक्स प्लस में वाई, इसको एक बार छोड़ो। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, सिर्फ मैं इसको देखूं, कल मैंने एक सर्व समीका बताई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में वाई। हमने ये पढ़ा था, कल भी हमने ये पढ़ा था जब मैंने गुणनखंड समझाया था। द्विघातीय समीकरणों का, बहुपदों का आप बोल दो, इक्वल लगा दिया, समीकरण वो बन गई। अभी हम पढ़ेंगे समीकरण भी। तो कहने का मतलब इन दोनों में हमें कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए। कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, यहां x माइनस वाई है तो यहां भी x माइनस वाई बनाना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों में -1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। प्लस माइनस 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 प्लस। अब ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखने से पता चल रहा है। x माइनस वाई कॉमन है, बच क्या गया, x माइनस वाई, और क्या बच गया, -1। तो x माइनस वाई और x माइनस वाई -1, ये दो हमने गुणनखंड कर दिए। जो भी ऑप्शन में आएगा उसको हम टिक कर देंगे। अब इसके ऑप्शन कैसे बन जाते हैं, ऑप्शन ए ऐसे बन जाएगा, ऑप्शन बी ऐसे बन जाएगा, ऑप्शन सी ऐसे बन जाएगा, ऑप्शन डी ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस दोनों, तो ये हो गया। कोई एक गुणनखंड देगा, वो दोनों दे दे तो भी अच्छा है, वरना एक पूछे तो भी हो जाएगा काम। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बोल रहा हूँ, 1 स्टार लगाया है, 2 स्टार और लगा देता हूं। अगर पेपर में आ जाए तो शौक मत होना, बाकी बच्चों का नहीं होगा, तुम्हारा सही हो जाएगा, ध्यान से करना। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। अब इसकी तो घात 4 है, तो क्या 4 गुणनखंड होंगे क्या। देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाई लेवल का हो जाता है, काल्पनिक इसमें रूट्स निकलते हैं, मूल निकलते हैं, वो सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे जब मेंस करेंगे। प्री के टाइम पे इतना लेवल नहीं आता, लेकिन गुणनखंड पूछ सकता है। गुणनखंड करने का तरीका देखो, सबसे पहले यहाँ x की घात 4 है, 4 को क्या मैं 2 का 2 लिख सकता हूं। ऐसे हमने पढ़ा घात वाला टॉपिक, 2 × 2 4 होता है, बिल्कुल सर।
एक्स स्क्वायर प्लस वन। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है सर। सर अगर मैं इसको देखूं तो ये तो ए का क्या है, स्क्वायर है, ये वन का स्क्वायर यानी कि ये तो बी का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 2ab आ जाए, अगर यहाँ पे 2ab आ जाए तो मजा आ जाए। कैसे? ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, बीच में अगर 2ab आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि ये हमें कल पता था हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब मेरी बात सुनो, हमें यहाँ पे 2 चाहिए, 2 नहीं है, मैं कह रहा हूँ 2 लगा दो। क्या करो? 2 लगा दो। ऐसे कैसे लगा दो? सुनो, यहाँ पे था क्या? एक्स स्क्वायर, मैंने क्या लिख दिया? 2x स्क्वायर। तो क्या मैं एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दूं? बिल्कुल सर। क्या किया मैंने? सुनना दोबारा से। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है कि ये फॉर्मूला बन रहा है, ये सर्व समीका बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है, तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। लेकिन 2 ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ी लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 लगा दिया तो ये 2x स्क्वायर बन गया, हमें x स्क्वायर चाहिए था तो मैंने एक x स्क्वायर माइनस कर दिया। यही तो बात है ना। बस तो फिर इसको हटा देते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2ab 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में x का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, तो ये तो सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा हुआ है। और सर कल आपने बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी होता है। तो कहने का मतलब a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, b की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? x, a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? प्लस 1, b की जगह पे क्या लिखूंगा? माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इन दोनों को घुमा दो, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, इन दोनों को घुमा दो, माइनस का x प्लस का 1। तो ये हमारे दो क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ये दो हमारे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूं, अच्छे से कर लेना इसको। क्लियर है क्वेश्चन? चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है? 6 है। पूछा क्या है? एक्स वाई जेड पूछा है। x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 1 है, ये पूछा है। बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया। अब सुनो मेरी बात, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किया हुआ है क्या भाई? यहां तो क्या है? a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बन गया, 3 वेरिएबल का स्क्वायर बन गया, 3 चर का स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला देखो, सुनो मेरी बात। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी ए सी। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो भी करना पड़ेगा, इलाज नहीं है। अब सुनो, हमें दे रखा है इसकी वैल्यू 4। कितना दे रखा है? यहाँ पे 4 दे रखा है सर। बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। और ये हमें नहीं पता। अच्छा, ए बी की जगह एक्स वाई जेड है ना, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 6 इधर आके माइनस का, बराबर में 2xy वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, ये बच गया आपका 10, 2 से काट दिया बच गया 5। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x की घात -1, y की घात -1, z की घात -1। सर आपने बताया था पहली जब आपने क्लास ली थी कि x की पावर -1 है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, ऊपर -1 है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, ऊपर -1 है नीचे आके प्लस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। मतलब ये है 1/x 1/y 1/z इक्वल्स टू 1 है क्या? एलसीएम लेंगे x y z का, कितना आएगा? x y z आएगा। x का भाग देंगे y z बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y z। दोबारा सुनो, y का इसमें भाग देंगे, y कट जाएगा, x z बचेगा, x z का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x z। z का इसमें भाग देंगे, x y बचेगा, 1 से गुना करेंगे x y। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है? 5 है। ये आ गया x y z, ये चला गया इसके गुना में, कितना आ गया? 5। कितना आ गया? ये पूछा था, कितना आ गया? 5। मजा आया नहीं आया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक से एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये सारे कर लिए। कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे वाले क्वेश्चन बताता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है? x की घात 4
प्लस 1/x की घात 4 कितना है 47 है, और पूछा हमसे ये है। अच्छा, ये बताने के लिए तो सर आपने फॉर्मूला बताया था, ये क्या होता है a³ माइनस 3a होता है। आपने सर ट्रिक बताई थी दूसरी क्लास में, इसकी जो वैल्यू है वो a³ माइनस 3a होता है। a कौन है यहाँ पे, a है x प्लस 1/x। क्या ये बात क्लियर है? क्या तुमको याद है, क्या तुमने स्क्रीनशॉट लिया था, क्या तुमने सेकंड क्लास देखी थी, उसमें मैंने ये चीज बताई थी? हाँ सर बताई थी। कितनी ऐसी ट्रिक बताई थी सर? 4 बताई थी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, a² माइनस 2 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², a² प्लस 2 कब होता है, जब x माइनस 1/x हमें दिया हुआ होता है। और अगर x³ प्लस 1/x³ पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस 3a, जहां पर a क्या होगा, x प्लस 1/x होगा। अगर x माइनस 1/a है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, x a³ प्लस 3a होगा। 4 मैंने ट्रिक्स बताई थी, चारों तुम्हें रटनी पड़ेंगी, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने बताया है कि ये a³ माइनस 3a होता है। अगर ये a होता है तो मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, यहां से यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, सुनना मेरी बात। इससे यहां तक जाने के लिए क्या इसके बीच में पहले स्क्वायर आएगा? बिल्कुल आएगा। स्टेप बाय स्टेप ही तो चलोगे, सीधा मेंस तो नहीं क्वालिफाई कर दोगे, पहले प्री दोगे। प्री तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा 27 को, क्योंकि तुम देख रहे हो मैथ में बाय सुमित सर, हो जाएगा। फिर करेंगे मेंस, वो भी करवा दूंगा, तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा वो भी करवा दूंगा। सुनो मेरी बात, यहां पावर 4 है, 4 से पहले 2 होगा, 2 से बाद में 1 होगा। अब सुनो मेरी बात, क्या मैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये a है, अगर ये a है, ये a है तो ये क्या होता है, a² माइनस 2 होता है सर। अगर ये a होता है तो ये a² माइनस 2a होता है। अच्छा, अगर ये a होता है तो ये क्या होगा, a² माइनस 2 होगा सर। दोबारा सुनो ध्यान से, ये a है तो इसका स्क्वायर होगा a² माइनस 2a। ये a है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, इसका स्क्वायर क्या होगा, a² माइनस 2a। तो मैंने कह दिया अगर ये a है तो ये क्या होगा, a² माइनस 2 होगा। सही बात है, बिल्कुल है सर। इसको हल करो बस, माइनस का 2 इधर आ गए, प्लस का, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 7। 7 का स्क्वायर होता है ना, 7 का वर्ग 49 होता है। अब सुनो, ये हमारा क्या आ गया, अच्छा इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं ना, क्योंकि हमें तो स्क्वायर करना था। स्क्वायर अगर a है तो इसका स्क्वायर ये आया, तो 47 a² माइनस 2 हो गया। बिल्कुल सही है सर। तो a की वैल्यू जो थी हमारी वो कितनी आ गई, 7 आ गई। कितनी आ गई, 7। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो ये a है, मान लो ये a है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, a² माइनस 2 होगा। a² माइनस 2 कितना है, 7 है। तो a निकालो, ये इधर आके प्लस हो गया, a की वैल्यू आ गई 3, ये आ गया 3। हमें तो ये पूछा था, हमें तो ये पूछा था, ये हमारी ट्रिक थी, 3 का क्यूब माइनस 3, 27 माइनस 9 कितना आ गया, 18। तो ये अगर 47 है तो इसका मान आएगा 18। दोबारा बैक करके देखना, मुझे पता है साइंस वालों को दिक्कत हो रही है, बट बेटा करना पड़ेगा। और ज्यादा स्लो चलूंगा, और ज्यादा डीप में जाऊंगा, अभी टाइम नहीं बचा, ठीक है ना, थोड़ा सा लेट हो गए। अब इस पे आ जाओ, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत करा दिए, ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, इसमें तुम फंसोगे, लेकिन तुम्हें मैं फंसने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा करना कैसे है। हमें इसमें क्या दे रखा है, हमें इसमें x बराबर 2 प्लस रूट 2 दे रखा है, और ये हमसे पूछा है। अच्छा, ये तो हम तब बताते हैं जब हमें ये पता होता है, तब बताते हैं, लेकिन यहाँ 4 आ गया, हमें तो यहाँ 1 चाहिए। तो x का स्क्वायर जैसे x² किया तो यहाँ 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। नहीं समझ में आया, छोड़ो, इसको हल करते हैं। पहले 2 को इधर ले आओ, क्या हमें रूट दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा। दोनों तरफ वर्ग करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। ये हो गया x², 2 गुना 2 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 बराबर में 2, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 2 बच गया। मुझे तो x चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, x, इसको मैं हटा देता हूं। क्या मैं इस पूरे को भाग दे सकता हूं x से, x से भाग देने पर, x से भाग देने पर पूरे को x से भाग दे दो, या ऐसे करो, या ऐसे करो, इन सब के नीचे x लिख दो, तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। x से x कट गया, x बचा, x से x कट गया, 4 बचा, ये आ गया 2/x, 0/x होता है 0, माइनस का 4 इधर आके प्लस का। क्या मैंने ये निकाल दिया,
क्या मैंने ये निकाल दिया? कल भी एक क्वेश्चन कराया था इस तरीके का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पूछा क्या था हमसे? x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब पूछा था, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा था। जिसको नहीं पता कल वाली वीडियो जाके देखना, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। आज हम इसको कर रहे हैं, इसको भी इसी टेक्निक से करना है। चलो, तो हमने सेम वही कल वाली टेक्निक यूज की है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, रूट में आ गया इसीलिए मैंने डाला है, ठीक है ना। अब सुनो आगे, ये अगर 4 है तो हमें ये कैसे निकलेगा? तो इसका स्क्वायर ही तो किया हुआ है। मैंने बताया था, सर आपने बताया था कि अगर इसका स्क्वायर करें तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल सही है सर। ये तो हमें पता है सर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये इधर आके हो गया माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 12 आ गया। कितना आ गया? 12। तो ये आ जाएगा 12। आई बात समझ में? चलो फटाफट, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही तगड़े क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 6, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। पी कितना दे रखा है? पी दे रखा है 3 की घात 2000 प्लस में 3 की घात माइनस का 2000। सर माइनस को प्लस करना है तो नीचे ले जाओ, माइनस को प्लस करना है तो नीचे ले जाओ, नीचे ले गए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू क्या है? क्यू है 3 की घात 2000, छोटा क्यू लिखा हुआ है, 3 की घात 2000 माइनस में, फिर ऊपर माइनस है, नीचे जाके प्लस हो जाएगा। सर आपने बताया था प्लस कर दो बेटा, नीचे जाके प्लस हो गया। कह रहे हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बताओ क्या होगा? जो बच्चे सोच रहे हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करना है, मतलब इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इतना टाइम नहीं लगाना एग्जाम में, मैथ्स में उलझे रह जाओगे, 1 घंटा इसी में लगा दोगे, नहीं लगाना। कैसे करना है सुनो मेरी बात, थोड़ी सी चीजें ऑब्जर्व करनी होती है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो क्या पी आपको ए प्लस बी और क्यू आपको ए माइनस बी दे रखा है? बिल्कुल सर। तो पूछा क्या है? पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। और सर कल आपने ये बताया था ये 4ab होता है। कल सर आपने फॉर्मूला बताया था ये 4ab होता है। अगर ये 4ab होता है तो a कौन है? 3 की घात 2000। b कौन है? 3 की घात 2000। कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। और जो इसका स्क्वायर करेंगे, जो इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, इसी में उलझे रह जाओगे। नकली सा क्वेश्चन है, हर तरीके का एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट बार नहीं जाएगा। ढंग से कर लेना बस। सातवां देखो क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, दूसरा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। क्या बताओ? दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हो गए? इसके सर 2 गुणनखंड होंगे, कल आपने समझाया था कैसे करते हैं। इसके भी 2 गुणनखंड होते हैं, आपने दूसरी क्लास में बताया था कैसे होते हैं। लेकिन इन दोनों में कॉमन कौन सा है, उभयनिष्ठ कौन सा है, समान कौन सा है, वो हमें बताना है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था इस 10 के टुकड़े करो। क्या मैं 10 को 2 गुना 5 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। 5 प्लस 2 7 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है, मतलब 7 को आपने लिख दिया 2x प्लस 5x। कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। बचेगा क्या? x प्लस 2। सर जो यहाँ पे बचता है वही आगे लिख देते हैं, आपने ट्रिक बताई थी। तो मैंने x लिखा है, यहाँ 5x है, बचेगा क्या? 5। दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 2। बचेगा क्या? x प्लस 5। बहुत बढ़िया, आ रही है बात समझ में? दूसरा भी सेम है। 10 के टुकड़े अभी मैंने बताए क्या होते हैं? 2 और 5। 2 और 5, हमें 3 चाहिए, हमने इसको जोड़ दिया तो 7 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो घटाने के लिए 2 माइनस 5 करेंगे, 5 माइनस 2 करें। 5 माइनस 2 3 होता है, 2 माइनस 5 माइनस 3 होता है। हमें माइनस का चाहिए तो हम ये लेंगे ना। तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस का 2x और माइनस का 5x। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कॉमन है क्या? x कॉमन है सर, x कॉमन है, बचेगा क्या? x प्लस 2। जो यहां होता है सर वही आगे लिख देते हैं सेम। माइनस का 5 बचा है, हमने सिर्फ x लिखा है, माइनस का 5 बचा है। दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 2 है, बचेगा क्या? x माइनस 5। अब बताओ क्या ये और ये कॉमन है? ये तो अलग अलग है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, लेकिन ये दोनों समान है। तो उसने पूछा है कौन से उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उभयनिष्ठ ये है। क्लियर है? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके गुणनखंड बताओ। ठीक है ना, ये थोड़ा और लेवल का हो गया।
लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट बताता हूं, स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो भाई देखना ध्यान से। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन करा दिया, 8वां क्वेश्चन है, उसके बाद 13 तक और लिखे हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, प्रैक्टिस क्लास आज मैंने रखी है। अब सुनो 8वां क्वेश्चन कैसे करना है। 8वें क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, पहले तो इस पूरे को दोबारा लिखते हैं यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड। क्या ये दे रखा है, क्या हमें ये दे रखा है, इसके गुणनखंड पूछे हैं। कह रहा है इसका एक गुणनखंड बताओ। गुणनखंड बताने के लिए हमें क्या करना होता है, गुणनखंड बताने के लिए सर हमें उसको सर्वसमीका लगानी होती है। इसमें घात कितनी है, इसमें सर घात 2 है, तो 2 वाली कोई सर्वसमीका लगेगी। 2 वाली कोई सर्वसमीका ढूंढो। इसमें ये रहा वाई स्क्वायर, ये रहा जेड स्क्वायर, ये रहा वाई जेड, दिख रहेगा सबको। बाकी अलग करो सबको, बाकी सबको अलग करो। ये एक्स प्लस माइनस का जेड, इसको अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला वाई, इसको भी अलग करो। कर लिया सबको अलग, ठीक बात है, बिल्कुल सही चल रहे हो। अब सुनो आगे क्या बच गया, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का प्लस का 2yz लिख दिया गया। ठीक है सर लिख दिया। अब सुनो ध्यान से सुन लेना मेरी बात। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में माइनस कॉमन ले लो। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz बन गया। बन गया क्या, बिल्कुल बन गया सर। माइनस कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz बन गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जिसको ये चीजें नहीं पता चल रही, इसका मतलब आपने सर्वसमीका याद नहीं की है। सर्वसमीका आपने याद नहीं किया, सर्वसमीका याद करनी पड़ेगी जो कल की क्लास में मैंने बताई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे देखना हमें क्या चाहिए। क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या? ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग तो ठीक है। चलो सुनो, अब हमने ये लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें स्क्वायर है और किसमें स्क्वायर है, अच्छा ये बाकी सारा सेम लिखो। पहले इसको आगे लिख दो, वाई को जेड को पीछे लिख दो, थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है, ठीक है। अच्छा अब ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब क्या करें, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, एक जगह लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। बचा क्या, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बचा। बचा क्या, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बचा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गया सर, ये तो कोई आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए कौन है, एक्स है, बी कौन है, वाई माइनस जेड है। ए में बी को ऐड करना है, ए में ऐड करना है बी को, कर दिया सर। फिर ए माइनस बी और बी कौन है, वाई माइनस जेड। यहां ब्रैकेट लगा लेना वरना फंस जाओगे, ध्यान रखना। प्लस में एक्स प्लस वाई माइनस जेड, क्या बन गया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस और प्लस का एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इन दोनों में और इसमें क्या कॉमन है, ये कॉमन आ रहा है। आ रहा है क्या, कॉमन लिखो एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इस जगह पर बचेगा क्या, ये बच गया सर एक्स माइनस वाई प्लस जेड बच गया। ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1। तो ये दो हमने गुणनखंड कर दिए, मजा आया, गुणनखंड कर दिए, ठीक है। इसकी फोटो लो, फिर वो तीनों एक साथ बताता हूं। चलो देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना। 9th का सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूं, नीचे में लिख रहा हूं 9th का सॉल्यूशन। 9th में हमें क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस बहुपद को किस से विभाज्य कर सकते हैं, किस से भाग दे सकते हैं, ये किस से भाज्य है। तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, जिस से भाग देते हैं उसको 0 रख दो। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इसको बाय ऑप्शन ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा। पहला ऑप्शन है जिससे, किस से, इससे, जिससे भाग देते हैं उसको 0 रखो। तो x माइनस 2 को 0 रखा, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस 2 को इसमें रखेंगे, इस 2 को x की जगह रखेंगे, इस 2 को x की जगह रखेंगे, इस 2 को x की जगह रखेंगे, रख दिया। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तब तो भाग देता है। अगर मान लो इसका मान 2 आ गया, इसको हल किया 2 आ गया तो शेषफल 2 बचेगा, 3 आ गया शेषफल 3 बचेगा, 0 आ गया मतलब 0 बचेगा, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 24, 24 माइनस 8 कितना आ गया, 0। मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। इधर क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 रखोगे 0 नहीं मिलेगा। इसको 0 रखना है, इसको 0 रखा तो x 0 ही आ गया, 0 0 0 माइनस का 8 बचेगा।
मतलब इसको जब इससे भाग देंगे तो माइनस का 8 बचेगा, और इससे तो भाग देने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो एचर है, हमें वेरिएबल चाहिए, चल चाहिए हमें। ये हो गया पहला ऑप्शन सही। 10वां देखो, 10वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम मेथड पे है, ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पागल हो जाओगे इस क्वेश्चन को करने के बाद, गारंटी मेरी। सुनो, पहले ये करते हैं, क्या दे रखा है हमें, एक्स वाई जेड दे रखा है, x2 है, y z1 है, z -3 है, और ये पूछा क्या है हमसे, पूछा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz हमसे पूछा है, और कह रहा है कि x2 है, y1 है, z -3 है, z-3 है। कुछ बच्चे अभी भी खुश हो जाएंगे कि यार इजी है ये तो कर देंगे, कैसे करेंगे वो, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, क्यूब करेंगे, -3 का क्यूब करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और फिर इसको हल करेंगे ना, सही है तरीका, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका आंसर आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करके यहाँ लिख दो 0, 0 आ गया। कैसे आ गया, क्या ट्रिक है, सुनना ध्यान से। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कल आपको एक सर्व समीका बताई थी, इस जगह पे लिखी हुई थी सर्व समीका नंबर 8। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बोला था, उसका यूज नहीं कर पाए थे कल, इसीलिए आज मैं यूज करवा रहा हूं उसका। सुनना ध्यान से, क्या यूज है, मैंने आपको बताया था अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ जो है वो 3abc के बराबर होता है। क्या मैंने कल ये बात बताई थी, जी सर बताई थी। तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, इन तीनों को ऐड करो, x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है, x है 2, y है 1, z है -3, 3 -3 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, इसका मतलब x³ y³ z³ का जो मान है वो क्या आएगा, 3xyz आएगा। मतलब क्या हुआ, इसको ले आओ इधर, इसको ले आओ इधर, इसका मतलब इसका जो मान है वो तो 0 आएगा। आई बात समझ में, बहुत ही इजी है। अब ये करते हैं, पहले 13वां नंबर देखो, 13वां नंबर क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन है इतना खतरनाक। सुनो, इसको देखते डर जाएंगे आधे बच्चे, तो छोड़ देंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, b माइनस सी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें एक बात बता दी, जब कभी क्यूब दिख जाए, क्या दिख जाए, जब कभी क्यूब दिख जाए तो तुम्हें पहले ये चीज जरूर चेक करनी है, क्यूब दिख जाए तो ये जरूर चेक करना किसका क्यूब कर रहे हैं, इसका, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। चेक करो क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है, a कौन है, x माइनस वाई, प्लस में b कौन है, y माइनस जेड, प्लस में c कौन है, z माइनस x माइनस वाई z माइनस x, कितना आ गया, 0। जैसे 0 आ गया हम हो गए खुश, जैसे 0 आ गया हम खुश हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हमें पता है कि जब कभी ऐसा दिया होता है, अगर ये 0 होता है तो क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल होता है। क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल होता है। नीचे क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, क्या बचेगा, 3। तो इस पूरे को जब हल करेंगे तो 3 आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। बचे क्या, ये 2 क्वेश्चन बच गए, इनको फटाफट कर लेते हैं। 11वां नंबर तो बहुत ही नकली क्वेश्चन है, देखो फटाफट। हालांकि ये थोड़ा सा, कोई बच्चा बोल सकता है कि सर ये तो रेशो का क्वेश्चन है, बट यहां मैंने डाल दिया, कोई चक्कर नहीं है, देख लो। a के नीचे 2 लिखा हुआ है, b के नीचे 3, c के नीचे 4, और बराबर में है 2a माइनस 3b प्लस 5। करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। हमें 2a चाहिए, क्या चाहिए, यहां लिखता हूं दोबारा, a बटा 2, b बटा 3, c बटा 4, 2a माइनस 3b प्लस 5 बटे के। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। सुनना ध्यान से, हमें 2a चाहिए, इसको 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो तो नीचे भी क्या आ गया, 2 से गुना हो गया। यहां 2 से गुना किया तो 2a नीचे 4 आ गया। माइनस में 3b चाहिए, तो माइनस 3b से यहां भी गुना करो, माइनस 3b से यहां भी गुना करो, ऊपर बन गया माइनस का 3b, 3 3 9, ठीक है। प्लस में चाहिए 5, प्लस में क्या चाहिए 5, प्लस में चाहिए 5c, 5c चाहिए, तो यहां 5c लगाया तो यहां भी लगाओ, 5c 5 चौक 20। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। ऊपर वाले को देख के यहां भी हमने चेंज कर दिया, तो 20 और 4 24, 24 माइनस 9 कितना हो गया, ये तुम्हारा 15। तो k जो पूछा है, ऊपर तो सेम है, नीचे बच गया k। तो इसने पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन में k कितना होगा,
तो के कितना होगा बेटा 15 के होगा, के कितना होगा 15 होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगली वीडियो में हम करेंगे समीकरण, वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, परिमेय संख्या, दशमलव। सारा का सारा एक ही वीडियो में निपटा दूंगा, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे, एक ही वीडियो में। उसके बाद जो तुम सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर वाला जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक कोशिश करूंगा एक वीडियो में बना दूं। ज्यादा दिक्कत तुम्हें है तो 2 वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसको हम करेंगे आगे। बस आने वाले हैं उसमें। पहले ये क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे क्या है, क्या बोल रहा है, x बराबर है 3 प्लस रूट 8 के। तो पूछा क्या है, x क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब। सर ऐसे क्वेश्चन की तो आपने ट्रिक बताई थी, हालांकि वो ट्रिक वाला तरीका भी पुराना हो गया। अगर तुमने पहली बार देखा तो इसका मतलब टाइम से बहुत पीछे चल रहे हो। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, वो आ जाए तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बट ये आएगा तो कोई कोई कर पाएगा, और कौन कर पाएगा, जो मैथ मेमेंस देख रहा है भाई सुमित सर। अभी इसको कैसे करेंगे, ये एक तरीके का तीसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, एक आज और एक कल। तीसरा क्वेश्चन आज होने जा रहा है। कैसे करते हैं सर, आपने बताया था कि इसका जो मान है ना वो a क्यूब माइनस 3a होता है यदि x प्लस 1 बटा एक्स a हो। मतलब ये अगर a है तो ये a क्यूब माइनस 3a होता है। तो मुझे ये चाहिए, यहां से ये चाहिए। कैसे निकलेगा सर, आपने कहा था रूट को एक अकेला कर दो, रूट को अकेला कर दो, इसको ले आओ इधर। फिर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं सर, स्क्वायर करते हैं। ये हो गया a का स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी प्लस में b स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर 8 हो गया, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3x, 3 का स्क्वायर 9 बराबर में 8। इसको करेंगे माइनस 8 माइनस 9 माइनस 8 1 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर हमें तो x प्लस 1 बटा एक्स चाहिए, हमें तो x प्लस 1 बटा एक्स चाहिए, हमें तो नीचे x चाहिए। तो नीचे x चाहिए तो नीचे x ले आओ। क्या करेंगे, x से भाग देने पर, x से भाग देने पर, तो x से भाग दो इसको, इसको भी x से भाग दो, इसको भी x से भाग दो। ये बच गया x, ये बच गया 6, ये बच गया 1 बटा एक्स, x प्लस 1 बटा एक्स, ये आ गया इधर, कितना आ गया 6। क्या यही चाहिए था, बिल्कुल सर यही तो चाहिए था। क्या हमें ये चाहिए था, क्या हमें ये चाहिए था विद्या। a कितना आ गया 6, a अगर 6 आ गया तो 6 का क्यूब माइनस 3 गुना 6, 6 का क्यूब 216, 3 गुना 6 होता है 18, माइनस करेंगे 198। तो इसका जो मान है वो आ जाएगा 198। मजा आया नहीं आया, क्लास लेनी जरूरी थी, टाइम पास तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। 10 मिनट की भी अगर क्लास ली है तो उसके अंदर एक एक चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करोगे। ठीक है, ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी, काम नहीं आए ये चीजें, प्री में मेंस में हर जगह काम आएगी। अगर नहीं आए तो यहीं कमेंट छोड़ के चले जाना, पेपर देके आओ जब। और अगर थोड़ा बहुत भी कुछ काम आ जाए तो वापिस जरूर आना कमेंट करके और मुझे बताना कि सर मजा आ गया। अगर तुम ऐसा करते हो तो भी मेंस की क्लास लगेगी, वरना मेंस की क्लास नहीं लगेगी, ध्यान रखना। ठीक है, प्री तो तुम्हारा क्वालिफाई करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये हमारी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे समीकरण। नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक क्या क्या रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे समीकरण सरल, एक ही घात में है अपना, द्विघातीय तो मेंस में आता है। ठीक है, 2 चर वाले जो हैं, द्विघात नहीं सॉरी 2 चर वाले, 2 चर वाले जो समीकरण है रैखिक, वो अपने मेंस के लिए पढ़ेंगे। अभी जो हमारा प्री में है वो एक ही घात का है। ठीक है, सरल समीकरण है एक ही घात के, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जिसको अपन बोलते हैं। फिर अपना आ जाएगा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, दशमलव और परिमेय संख्या। ये सारा टॉपिक कल की क्लास में हम करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा ब्याज वाला, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि करवा देंगे एक में, अनुपात, समानुपात, भिन्न, प्रतिशत, ये सारा करवा देंगे एक में। ठीक है, जन्म मृत्यु दर कोई खास नहीं है, वो वहीं से रिलेट हो जाएगा ब्याज वाला जब पढ़ेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, रेखा, कोण, ज्यामितीय, क्षेत्रमितीय, आयतन, फिर स्टैट्स कर लेंगे जिसमें हमारा आंकड़े आ जाएंगे सब। ठीक है, बस उसके बाद थोड़ा सा एनसीआर एनपीआर करवाना है और फिर प्रोबेबिलिटी करवानी है। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, साइड होता हूँ मैं।